हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ राहुल। मैं राहुल झा आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, उपरोक्त सभी। तो कौन सी चुनाव से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण दिशा को नियंत्रण की शक्ति है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, क्योंकि बाह्य आक्रमण के चलते और सशस्त्र विद्रोह के चलते 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो एक होता है 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राज्य में आपातकाल घोषित किया जाता है और 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट। इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक, चौथा है सेकंड और थर्ड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड और थर्ड दोनों। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह संवैधानिक संस्था है, यह प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की कई प्रमुख विशेषताओं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवर्षीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया? 1928 की नेहरू रिपोर्ट से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फारसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली।
तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष के सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका इनकरेक्ट होगा। राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। ये 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत नहीं किया जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों देने परसेंटेज मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। ऑप्शन है आपके केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, और लास्ट ऑप्शन है सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। उपरोक्त राष्ट्रपति उपरोक्त में किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन है पहला केवल, केवल दो, वन और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं थे। इसका सेकंड इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। राष्ट्रपति यदि आवश्यक सोचते हैं तो लेख 124(2) के अनुसार, मतलब आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आगमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य सरकार के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन है आपके राज्य, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आगमन का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 301 का कहना है कि आम जनता के हित में इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संसद प्रतिबंध लगा सकते। उदाहरण के लिए एक अकाल राज्य संसद को कुछ भेदभाव कानून लागू करने का नेतृत्व कर सकता है, अगर यह भेदभाव सार्वजनिक हितों के पक्ष में है। आर्टिकल 330 के अनुसार भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। अगर दूसरे राज्यों में भी ऐसा कर लगा है तो अन्य राज्य भी कानून इस पे लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है। इस तरह का कर राज्य लगा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। ऑप्शन दोहरी नागरिकता, 18 वर्ष की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। इनमें से कौन सत्य है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा। इनमें से क्यों नहीं, इसका सही आंसर होगा सी, केवल तीसरा। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एक नागरिकता प्रदान की है। ओसीआई और पीआईओ जैसी अवधारणा के बावजूद जिन्हें अब विलय कर दिया गया है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। जो लोग इन श्रेणी में आते हैं वे मतदान अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक है और
61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई थी? बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? ऑप्शन है केवल एक, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66 फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। आई होप आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।